Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss with you the conversion cycle with reference to the accounting information system. In accounting information system, we had decided that all the transactions are divided into three main cycles. Transactions को तीन जो है वो cycles में convert कर दिया जाता है. पहला जो है revenue cycle, expenditure cycle, and the third one is conversion cycle. Obviously आप समझ सकते हैं कि रेवेन्यू साइकिल में जो भी कोई रेवेन्यू कलेक्ट होगा तो उसके हवाले से हम सिस्टम को डिवाइस करेंगे, डाटा फ्लो डायग्राम्स को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके अंदर कोई इंटरनल कंट्रोल्स हैं उनको बीच में मेंटेन करेंगे. इसी तरीके से इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट आइटम्स आ जाते हैं. फिर एक्सपेंडिचर साइकिल की बात हुई थी, उसके अंदर परचेजेज आ जाती हैं, इन्वेंटरी की परचेजेज आ जाती हैं, सर्विसेज की परचेजेज आ जाती हैं, फिक्स एसेट्स की परचेजेज आ जाती हैं, पेरोल आ जाता है, सैलरीज, एक्सपेंसेस, वेजेस वगैरह जो पे करना होता है. तो इसके अंदर हम इनकम स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस सारे देख लेते हैं, एसेट्स इसके अंदर आ जाते हैं, लाइबिलिटीज आ जाती हैं वगैरह वगैरह. तो अब फाइनली एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, उसके ऑपरेशंस में ये शामिल होता है. तो अब हम जो है उसको कन्वर्जन साइकिल को देखेंगे. इन तमाम में यही स्कीम रही है कि पहले हम उसके सिस्टम को देखते हैं और फिर उसके इंटरनल कंट्रोल्स को देखते हैं और इस तरीके से मामला जो है वो डिस्कस होता चला है. अब हम कन्वर्जन साइकिल में देखते हैं. द कन्वर्जन साइकिल ट्रांसफॉर्म्स इनपुट्स इनटू resources, transforms input resources, raw materials, labor and overhead into finished products or services for sale. यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में रॉ मटेरियल्स भी शामिल है, लेबर भी शामिल है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स, सभी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन जो है फिनिश गुड्स में जब उसको कन्वर्ट करती है, दैट इज द कॉल्ड एज कन्वर्जन साइकिल. जैसे कि लफ्ज़ से जाहिर है और आप लोग जो है अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, कन्वर्जन कॉस्ट एक चीज़ होती है जो कि आप कॉस्ट काउंटिंग में पढ़ते हैं. उसमें जो सेंस यूज़ हुई है ये तकरीबन वही सेंस है लेकिन ये थोड़ी सी ब्रॉडर जो है टर्म है. कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर जो है हम डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स को चार्ज करते हैं. सेकेंडली कंसिस्ट ऑफ टू सब सिस्टम्स. इसके अंदर दो सब सिस्टम्स आ जाते हैं. एक फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होती हैं फिजिकली, जिस तरह से रॉ मटेरियल्स को यूटिलाइज किया जाता है, मतलब मशीनों में डाला जाता है. इसी तरीके से दूसरा जो है इसका इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ हैं, द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. जैसे कि हम शुरू से करते चले आ रहे हैं, जब हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्टडी करना शुरू किया था उस वक्त भी हमने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में उसको डिवाइड किया था. इस तरीके से यहाँ पे भी हमने इसको दो एक्टिविटीज़ में सिस्टम को डिवाइड कर लिया, एक फिजिकल एक्टिविटीज़ और दूसरी इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कहलाता है. तो इस स्टडी के दौरान हमें जो है इसके फिजिकल सिस्टम से तो कोई बहुत ज़्यादा जो है वो लिंक नहीं होगा, लेकिन ये कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के साथ जो है हम एज ए अकाउंटेंट्स जो है हमें ज़्यादा मामला पड़ेगा. तो ये एक छोटा सा डायग्राम है कन्वर्जन साइकिल इन रिलेशन टू अदर साइकिल्स. दूसरे साइकिल्स जो हैं वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कन्वर्जन साइकिल को. लाइक रेवेन्यू साइकिल जो है वो उधर से इंफॉर्मेशन हमें सेल्स ऑर्डर्स की मिलती है कि अगर हमें कोई ऑर्डर रिसीव होगा, ऑब्वियसली हम उन ऑर्डर्स के रिसीव होने पे ही प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, या ओवरऑल जो है अगर हम दूसरे तरीके से चलते हैं, यानी हम प्रोसेस कॉस्टिंग पे चलते हैं, तो प्रोसेस कॉस्टिंग के सिस्टम की वजह से हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन करते रहते हैं, तो उस तरह से हमारा कन्वर्जन साइकिल चलता रहता है. कन्वर्जन साइकिल जो है जिस वक्त हमें पता चलता है कि हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है अपने फोरकास्ट की वजह से या अपने बजट्स की वजह से, तो अब हम उसके लिए रॉ मटेरियल जो है हमें परचेज़ करना पड़ता है. रॉ मटेरियल जब हमें परचेज़ करना पड़ता है तो हम उसके लिए परचेज़ रिक्विजिशंस देते हैं. परचेज़ रिक्विजिशंस के लिए हम एक्सपेंडिचर साइकिल में एंटर हो जाते हैं और इसी तरीके से हमें पेरोल यूज़ करनी पड़ती है, डायरेक्ट लेबर यूज़ करनी पड़ती है. इस तरह से हम वो भी हमारा एक्सपेंडिचर साइकिल में एंटर होता है. फिर कन्वर्जन साइकिल में जब रॉ मटेरियल जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं, हाफ कन्वर्टेड होते हैं, सेमी कन्वर्टेड होते हैं, तो हम उनको वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी कहते हैं.
जो कि हमारी जनरल लेजर और जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम में उसका डाटा चला जाता है। इसी तरीके से अगर फिनिश गुड्स हो जाएं तब भी जनरल लेजर और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम में हमारा ये डाटा चला जाता है। इसी तरीके से थोड़ी देर पहले मैंने जैसे बात की, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है तो हमें ऑर्डर रिसीव हो तो हम फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। और इसी तरीके से अगर हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंटिन्यूस प्रोसेसिंग है, तो फिर हमारा मार्केटिंग सिस्टम जो है हमें सेल्स फोरकास्ट प्रोवाइड करेगा, जिसके बाद हम कन्वर्जन साइकिल को स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम showing the relationship between different cycles and different systems within our organization. There are some production methods and I hope you are already familiar with these terms. One is continuous processing, जिसको हम process costing कहते हैं, process system कहते हैं obviously. पहले वो system होता है प्रोसेसिंग, कंटिन्यूस प्रोसेसिंग सिस्टम, देन हम उसकी कॉस्टिंग करते हैं। तो वो आप इस सिस्टम से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, तो वो सिस्टम हम ऑलरेडी आपके नॉलेज में है। क्रिएट्स ए होमोजेनियस प्रोडक्ट्स थ्रू ए कंटिन्यूस सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। एक ही जैसी चीज़ें मुसलसल एक ख़ास तरीके के साथ बनाते चले जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस प्रोसेस सिस्टम। देन इज़ बैच प्रोसेसिंग, प्रोड्यूसेस डिस्क्रीट ग्रुप्स बैचेस ऑफ प्रोडक्ट्स। उसमें यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म की मखसूस जो है वो बैचेस प्रोड्यूस किए जाते हैं। और मेक टू ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है, ऑर्डर जो ही रिसीव होता है तो आपने जो है मखसूस जो है वो ऑर्डर प्रोड्यूस करने होते हैं, जिसको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी कहते हैं। लेट्स सी सम बेसिक्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, जो कि फिज़िकली जिस तरीके से वर्क करेगा, और जब तक हमें इसकी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि प्रोडक्शन सिस्टम किस तरह से काम करेगा, तो हम उसकी जो है वो डिटेल्ड डेटा फ्लो डायग्राम्स की तरफ नहीं जा सकेंगे और उसकी अकाउंटिंग को भी अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो हमें जो है वो इसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्शन सिस्टम इन्वॉल्व्स द प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल ऑफ द फिजिकल प्रोडक्ट थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें जो है प्रोडक्शन सिस्टम की उसकी प्लानिंग, यानी कि उसको हमने प्रोड्यूस करना है, उसको प्लान करना, उसको पूरे साल के दौरान जो है उसकी शेड्यूलिंग करना, यानी एनुअल जो प्रोडक्शन स्केजुअल है, एनुअल प्रोडक्शन बजट जो है, हाउ मेनी यूनिट्स हैव टू बी प्रोड्यूस इन स्पेसिफिक ईयर विल बी कन्वर्टेड इनटू क्वार्टरली बजट्स, क्वार्टरली टारगेट्स, quarterly schedules, and then quarterly schedules will be converted into monthly and weekly and daily schedules, and control of the physical product through मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मुख्तलिफ प्रोसेस के दौरान इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे अहम पहला डिसीजन डिटरमिनिंग रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट। तो मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हमारी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स बहुत अहम चीज़ है, जिसको आप मुख्तलिफ क्वान्टिटेटिव मॉडल्स के ज़रिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का डिटेल्स के साथ आप देख चुके हैं, जिसमें EOQ मॉडल शामिल है, इन्वेंट्री कंट्रोल लेवल्स उसमें होते हैं वगैरह, ये आप इससे अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। देन इज़ ऑथराइजिंग द रिलीज ऑफ द रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्शन। तो कितना रॉ मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, उसकी ऑथराइजेशन किस तरीके से होगी, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग से मैच करके उसको ऑथराइज़ करना और फैक्ट्री एरिया में दाखिल करना। देखें, अब आप एक चीज़ गौर से देखें कि ऑथराइजेशन जो है, वेदर यू आर इन पेरोल सिस्टम और रॉ मटेरियल परचेज सिस्टम or there is sales system, in any system authorization is very important. Then is the authorizing work to be conducted in the production process. इसमें ये भी बहुत अहम है कि जो आपके प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स हैं वगैरह, वो सारे जो आपका शेड्यूल्ड वर्क है उसी को जो आपको ऑथोराइज़ किया जाएगा, आपने उसकी प्रोडक्शन करनी है। गैर ज़रूरी चीज़, गैर ज़रूरी आपने जो है वो काम नहीं करना। डायरेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ वर्क थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, और इस प्रोडक्शन सिस्टम में काम की क्या डायरेक्शन होगी उसका भी सारा जो है वो हिसाब किताब रखना बहुत अहम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द ट्रेडिशनल बैच प्रोडक्शन मॉडल इन डिटेल। तो इसमें सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं और इट कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक प्रोसेसेस। इसमें प्लान एंड कंट्रोल प्रोडक्शन आ जाता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा प्रोडक्शन सिस्टम में क्या आता है। देन इज़ परफॉर्म प्रोडक्शन ऑपरेशंस, अपने प्लान के मुताबिक, अपने शेड्यूल के मुताबिक जो है प्रोडक्शन ऑपरेशंस को
जो है परफॉर्म करना, फिर मेंटेन इन्वेंटरी कंट्रोल, उस हवाले से अपनी इन्वेंटरी का कंट्रोल करना, उसमें रॉ मटेरियल इन्वेंटरी भी आ जाती है, उसमें वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स इन्वेंटरी भी आ जाती है। एंड फाइनली based on the movement of inventory you have to perform some cost accounting. Already you are familiar with this course, I believe you have already learned this course, cost accounting. So dear students, this is all about the overview of the traditional batch production system. तो इन्हीं जो है टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम अपनी इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, मटेरियल्स एंड ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स वगैरह को इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़.